स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मुझे आज एक बहुत अच्छा बुक हाथ लगा है, आप देख लीजिए। इसको मैं दिखा रहा हूँ। ये बुक है बर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज का बुक। दिख रहा है आप लोगों को? मेरे को पता नहीं चल रहा है आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं। मैं लाइव आना कोशिश किया था लेकिन नहीं हुआ यूट्यूब में, इसलिए मैं इसको वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड करूंगा। ठीक है, ये बुक जो है बर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज का आपका 2002 से लेके 2014 तक जितने सारे क्वेश्चंस आए हैं इस बुक में दिया गया है। तो मैं अभी तो स्टूडेंट आप लोगों को प्रैक्टिस करवा रहा हूँ फोर्थकमिंग नीट के लिए। तो आज हम पढ़ते हैं जो पहला चैप्टर हमारा यूनिट्स एंड डायमेंशंस, उसमें क्या क्या क्वेश्चन आए थे ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपका इसको हटा देते हैं, यहाँ लिखते हैं VMMC और ये आपका आया था 2014 में। ठीक है स्टूडेंट्स, डायमेंशंस ऑफ रेजिस्टेंस in terms of MLTA would be। ठीक है स्टूडेंट्स, जो रेजिस्टेंस का डायमेंशंस है इन टर्म्स ऑफ मास, लेंथ, टाइम एंड करंट, इलेक्ट्रिक करंट, वो क्या रहेगा? रेजिस्टेंस फिजिकल क्वांटिटी है स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस के बारे में हमको कहाँ से पता चला स्टूडेंट? इसको आर बोल के डिनोट करते हैं और ये हमको ओम्स लॉ बताता है कि रेजिस्टेंस क्या है। ठीक है, रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो ओम्स लॉ से आता है, R = V/I। ठीक है, तो ये जो V है हम ऐसा भी इसको कर सकते हैं, ऊपर हम थोड़ा Q मल्टीप्लाई कर दें और नीचे भी Q मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या रहेगा स्टूडेंट्स? Q भी क्या हो जाता है? वर्क डन हो जाता है। और ये जो Q है ये तो AT होता है, IT मतलब करंट इन टाइम, तो ये AT लिखते हैं इसको, और I का डायमेंशंस A है। ठीक है, वर्क का डायमेंशंस कितना रहेगा स्टूडेंट्स? ये हम R का डायमेंशंस निकाल रहे हैं। ठीक है, तो आपका V का डायमेंशंस अपन I का डायमेंशंस, फिर QV का डायमेंशंस अपन QI का डायमेंशंस। वर्क डन का डायमेंशंस कितना है स्टूडेंट? आपका वर्क डन का जो फार्मूला होता है F डॉट S होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो फोर्स का होता है MLT - 2 और डिस्टेंस का होता है L। तो स्टूडेंट्स ये बन जाता है वर्क डन का ML2T - 2। ठीक है, और नीचे है आपका A⁻² और T, तो ये हो जाता है ML⁻², और ये T ऊपर जाएगा तो T⁻³ कर देगा और ये A⁻² रहेगा। यही है आपका रेजिस्टेंस का डायमेंशंस इन टर्म्स ऑफ लेंथ, मास, टाइम एंड करंट। स्टूडेंट, ये हो गया हमारा 2014 का जो क्वेश्चन। ठीक है, अभी मैं ब्लैक बोर्ड को साफ कर देता हूँ, व्हाइट बोर्ड को, और फिर आगे हम करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वो 2013 का होगा आई थिंक, हाँ 2013 का है। 2013 का क्वेश्चन क्या कहता है स्टूडेंट्स? कहता है इफ द एनर्जी E, velocity V and force F be taken as fundamental
quantity then the dimensions of mass will be how much। ठीक है स्टूडेंट्स, इनका ऑप्शन दिया गया है एफ भी टू द पावर माइनस 2, एफ भी टू द पावर माइनस 1, ई भी टू द पावर माइनस 2, ई भी 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम देखते हैं क्या निकलता है। हम जो फिजिक्स पढ़ते हैं स्टूडेंट, उसमें कौन कौन सा फिजिकल क्वांटिटीज को हम लेते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बोल के स्टूडेंट्स? हम लेते हैं मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट और लुमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, स्टैंडर्ड, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इनको हम लेकर चलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज बोल के। ठीक है स्टूडेंट्स, और इनका जो यूनिट्स होता है उसको फंडामेंटल यूनिट्स बोला जाता है। और दो है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी और सप्लीमेंट्री जो आपका यूनिट्स, वो होता है एक सॉलिड एंगल, एक होता है प्लेन एंगल। ठीक है, तो यहाँ लेकिन क्या किया गया है, यहाँ लिया गया है एनर्जी, वेलोसिटी और फोर्स को फिजिकल क्वांटिटी के रूप में। तो वो बोल रहा है कि मास का डायमेंशन कितना होगा। तो इसको हम कैसे सम करेंगे, ऐसा लिखते हैं, सपोज मास का जो डायमेंशन है e टू द पावर x, v टू द पावर y, और तीसरा कौन है, तीसरा है एनर्जी, वेलोसिटी एंड फोर्स। ठीक है, फोर्स टू द पावर z रखते हैं। तो ये जो एनर्जी है स्टूडेंट, जिस टाइप का एनर्जी हो, चाहे पोटेंशियल हो, काइनेटिक हो, प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी हो, हमने करके देखा है, इनका रहता है mL/T-2 रहता है इसका डायमेंशन। इसका पावर x, वेलोसिटी का कितना है स्टूडेंट, वेलोसिटी है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो ये बन जाता है Lt⁻⁻1। फोर्स क्या होता है स्टूडेंट, मास टाइम्स एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सो ये बन जाता है mL/T⁻⁻2 ma, मास और एक्सीलरेशन। ठीक है, इसका पावर z और वेलोसिटी का पावर y। इसको अभी हम खोल लेते हैं, m⁻x, l⁻2x, t⁻⁻2x, l⁻y, t⁻⁻y, m⁻z, l⁻z, t⁻⁻2z। ठीक है, हमने खोल लिया इसको। और अभी हम मास का जितने भी टर्म्स है उनको एक साथ लिखते हैं। मास का कौन कौन सा टर्म्स है स्टूडेंट्स, मास का टर्म्स है, ये है मास का टर्म, ये है मास का टर्म। तो हम लिखते हैं mx + z। ठीक है, फिर लेंथ का टर्म क्या क्या है, लेंथ का है ये, और लेंथ का है ये, और लेंथ का है ये। तो हम लिखते हैं L का 2x + y + z। ठीक है, और आपका टाइम का t का यहाँ पे है -2x, और यहाँ है -y, और यहाँ है -2z। ठीक है, और अभी हम इसको कंपेयर करेंगे जो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, मास से। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, इसका मतलब है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इसको लिखेंगे L⁻0, क्योंकि लेंथ तो नहीं है, और इसको लिखते हैं m⁻1, l⁻0, t⁻0। मास का यही रहेगा डायमेंशन। तो हम कंपेयर करते हैं
लेफ्ट हैंड साइड को, राइट हैंड साइड को हमको जो होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशनल फार्मूला से पता है स्टूडेंट, जो if there is an equation then the dimensions of the physical quantities in the left hand side will be equal to the dimensions of the physical quantities in the right hand side। ठीक है, तो मास का यहाँ देखिए 1 है, यहाँ x प्लस जेड है, तो हम ऐसा x बना सकते हैं इक्वेशन x प्लस जेड इक्वल टू 1, इसको इक्वेशन 1 लिखते हैं। आप ये देखिए 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। ये है हमारा इक्वेशन 2, और आपका और एक है माइनस 2x माइनस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 0। 0 है क्योंकि टाइम का तो इधर भी 0 है, ये होता है इक्वेशन 3। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, इक्वेशन और 2 और 3 को ऐड कर देते हैं। तो आप देखिए 2x है माइनस 2x है, कैंसिल हो गया, y है माइनस y है, कैंसिल हो गया, z माइनस 2z का मतलब कितना है, माइनस z इक्वल टू क्या होता है आपका 0 बन जाता है। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, z इक्वल टू कितना आया, हमारा 0 आया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम z का वैल्यू पुट कर देते हैं, z पे 0 आया, इसका मतलब क्या है, x इक्वल टू 1 है, x का वैल्यू हमको मिल गया, z का वैल्यू मिल गया, x है 1 z है 0। और चलो अभी y का वैल्यू निकालते हैं। y का वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ से निकाल देते हैं 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। x कितना है 1 है, z कितना है 0 है, तो 2x कितना है 2 प्लस वाई प्लस 0 इक्वल टू 0 मीन्स y इक्वल टू माइनस 2। y का भी वैल्यू हमको मिल गया, y का वैल्यू कितना निकल के आया, माइनस 2। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं e टू द पावर क्या x, x का मतलब कितना है स्टूडेंट 1 है, e टू द पावर 1 है, और आपका v टू द पावर कितना है y है, y मतलब माइनस 2 है, और z का कितना है, z का 0 है, तो यहाँ f टू द पावर 0 करते हैं, मतलब ये f इस मास का ये जो इसमें नहीं आएगा, डिस्क्रिप्शन में ये बन जाएगा e v टू द पावर माइनस 2। यहाँ पे देखते हैं किधर है, आपका ऑप्शन 3 में है e v टू द पावर माइनस 2, तो स्टूडेंट्स ये सही रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, ये हो गया 2013 का। अभी हम और एक क्वेश्चन आया था 2013 में, अभी हम उसको करेंगे। ठीक है, मैं व्हाइट बोर्ड को साफ कर लेता हूँ। आज हम हमारा जो टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा, क्योंकि हम जो टोटल जो क्वेश्चंस आए हैं बीएमसीसी में 2002 से लेकर 2014 तक, वो सारे जितने क्वेश्चंस आए हैं यूनिट डायमेंशन से सबको करेंगे। ठीक है, ये आपका नीट के प्रैक्टिस के लिए है स्टूडेंट्स। अभी और एक क्वेश्चन आया था, मैं लिख लेता हूं, द स्क्वायर रूट ऑफ द square root of the product of inductance and capacitance has the dimensions of one है length, दूसरा है मास, तीसरा है टाइम, चौथा है नो डायमेंशंस। ठीक है, मतलब m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0। ठीक है, सो स्टूडेंट क्या पूछा गया है, इंडक्टेंस को हम कैसे लिखते हैं, इसको कैसे डिनोट करते हैं L, और कैपेसिटेंस को हम कैसे डिनोट करते हैं C। और हमने जो इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है स्टूडेंट, इंडक्टेंस क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, अगर कोई वायर में या कॉइल में करंट फ्लक्चुएट कर रहा है और फ्लक्चुएशन है di/dt, ये एक ईएमएफ यहाँ पैदा करता है। जो ईएमएफ क्या होता है आपका, यही फ्लक्चुएशन जो करंट का होता है उससे प्रोपोर्शनल होता है। और ये प्रोपोर्शनल को हटा के हम अगर यहाँ इक्वेशन साइन लगाएं तो यहाँ पे आ जाता है एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है, और ये जो
कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होता है, इसको बोला जाता है इंडक्टेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, और आपका ये जो इंडक्टेंस के लिए तो क्या निकालेंगे यहाँ से फॉर्मूला हम, ई बाय ई होता है ईएमएफ, ठीक है, ई बाय डी आई बाय डी टी। और ये जो ईएमएफ होता है इसका जो डायमेंशन होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज या पोटेंशियल के साथ इक्वल होता है, जो कि V बोल के हम लिखते हैं स्टूडेंट। और ये हुआ डी आई बाई डी टी, ये हुआ इंडक्टेंस L का फॉर्मूला। तो इसका जो डायमेंशन होंगे यही रहेगा उसका डायमेंशन। कैपेसिटेंस के C के बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा है, ये क्या होता है फॉर्मूला, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन C Q बाई V होता है स्टूडेंट। तो स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट, इसका पहले प्रोडक्ट हम निकाल लेते हैं, LC क्या रहेगा, L रहा V बाय डी आई बाय डी टी, ठीक है, और आपका C क्या रहा, Q बाय V रहा। देखिए आप, तो ये V और ये V ऊपर है नीचे है, कैंसिल हो गया, तो ये आ गया Q बाय डी आई बाय डी टी, ठीक है। तो ये पलट जाएगा तो ऊपर चला जाएगा Q इंटू डी टी बाय डी आई, ठीक है। जो dt होता है वो भी तो एक टाइम होता है, इसको हम t करके लिख सकते हैं, और जो di होता है वो स्मॉल करंट होता है, उसको भी वही तो करंट है, इसको हम a लिख लेते हैं। और जो चार्ज होता है स्टूडेंट्स वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है दैट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट टाइम और पर सेकेंड, ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकेंड। सो ये जो q होता है ये at होता है, करंट इनटू टाइम। तो ये आप देखिए यहाँ ये कैंसिल हो गया और क्या रहेगा, बच गया टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। तो इसका जो रूट होगा, स्क्वायर रूट बोलना है, स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा टी। तो इसका डायमेंशन कितना होगा स्टूडेंट, टाइम को होगा, ऑप्शन 3 सही रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चला गया आपका 2013 का जो क्वेश्चन था, ये